अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज कौन सा 6.3। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कहता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके आप प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ओके। इस तरह क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.2 में भी किया था, बट वहाँ पे हमने ये रूल यूज नहीं हुआ था, दूसरा रूल यूज किया था। कहते बट यहाँ पे इसी रूल को यूज करके आपको करनी है, तो कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन 4। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो आपको ओके ABC एक ट्रायंगल है, इसमें दिया हुआ कि BE एल्टीट्यूड है। ठीक है, BE क्या है? एल्टीट्यूड है, और CF भी एल्टीट्यूड है दिया हुआ है। ये CF क्या है? एल्टीट्यूड है। अगर एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब क्या है? BE अगर एल्टीट्यूड है तो इसमें BE क्या है? AC पे परपेंडिकुलर है। AC पे क्या है? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, फिर उसी तरह से CF भी क्या है? AB पे परपेंडिकुलर है, चूँकि CF एल्टीट्यूड है तो ये एंगल कितना होगा? आपको 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लिखेंगे क्या गिवन है? लिख दो, गिवन दैट, दिया हुआ है क्या है कि दोनों एल्टीट्यूड क्या है? आपको दिया हुआ कि ये दोनों एल्टीट्यूड है BE और CF, और दोनों इक्वल है। दोनों क्या? इक्वल है, यानी गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक मिनट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, एक मिनट, क्या होगा? ओके ओके, हाँ। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है कि BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का ये दो एल्टीट्यूड है। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि ये दोनों इक्वल है। BE इक्वल टू क्या दिया हुआ? CF है। ओके, BE और CF इक्वल है, यानी ए वाली साइड, यानी BE इक्वल टू क्या है? CF। ये BE क्या है? CF के इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करनी है? प्रूफ करनी है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स, एक मिनट, क्या प्रूफ करनी है? कि ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल है। ओके, इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये प्रूफ करनी है, यानी दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है ट्रायंगल ABC में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखो, सिंस BE एंड CF क्या बेटा? आर एल्टीट्यूड से है ना, टू किस पर? BE एल्टीट्यूड है किस पर? AC पे, एंड CF किस पर एल्टीट्यूड है? AB पे, एंड AB टू AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर BE किस पर परपेंडिकुलर होगा? AC पे, एंड CF किस पे परपेंडिकुलर होगा? CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके,
मैंने डायग्राम में इंडिकेट भी कर दिया। देखो एफ पे 90 बन रहा है, ई पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसा ट्रेंगल लो जिसमें RHS रूल यूज करना है। किस रूल से प्रूफ करनी है ABC आइसोसेलेस ट्रेंगल? आपको प्रूफ करनी है बाय कौन सा, बाय RHS रूल से प्रूफ करनी है। ठीक है, ओके। तो अब दो ट्रेंगल हम कौन कौन से ले रहे हैं, देखो हम एक ट्रेंगल ले रहे हैं। देखो ये लिया मैंने, देखो FC, देखो ये ट्रेंगल ले रहा हूँ FCB, हमने ये ट्रेंगल ले लिया। ठीक है, FCB ट्रेंगल लिया। अब देखो FCB ट्रेंगल में एंगल F 90 डिग्री है। एंगल F कितना है, 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, ये 90 डिग्री, ये वाली एंगल क्या है आपको देखो, ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ये ना। देखो तो 90 डिग्री एंगल F 90 डिग्री है। इस जो रेड वाला जो ट्रायंगल है उसका अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल F का अपोजिट साइड है BC, तो BC हाइपोटेन्यूस हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल आओ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल ये है कि BE ये वाले, ओके सॉरी एक मिनट, ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, EBC है, EBC। अब EBC ट्रायंगल में देखो एंगल E 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है, कौन सा साइड है, देखो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल E का अपोजिट साइड है BC। दोनों राइट एंगल है, दोनों के एक एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल F 90 है, एंगल E भी 90 डिग्री है। तो दोनों का 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है दोनों का BC है, तो BC हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आप जानते हैं RHS रूल तभी यूज कर पाएंगे जब दोनों राइट एंगल हो, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है और वन अदर साइड भी इक्वल है, तो कौन सा, BE और CF इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का देखो FCB का FC और EBC का BE इक्वल है, क्वेश्चन दिया हुआ ना। यानी कि इस दो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और वन अदर साइड इक्वल है। देखो हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है BC, दोनों में दोनों का है। तो देखो रेड वाला ट्रायंगल और दूसरा ग्रीन वाला ट्रायंगल, दो लेख चल रहे हैं। तो लिखते हैं आप नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, कौन सा, पहले रेड वाला लेते हैं, FCB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, EBC। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, अब देखो इस ट्रायंगल में इक्वल है आपका कि एक तो पहले दोनों के एक एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल FCB में एंगल F 90 है, देखो एंगल F क्या है 90 है, और ट्रायंगल EBC में एंगल E 90 है, एंगल E क्या है 90, दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों राइट ट्रायंगल हो गया। अब राइट ट्रायंगल में देखें हाइपोटेन्यूस इक्वल है, दोनों का दोनों ट्रायंगल में PC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये वाली साइड क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड है दोनों ट्रायंगल में। तो क्या होगा, इस ट्रायंगल का देखो बच्चे, पहले वाला ट्रायंगल का CB, दूसरे वाले ट्रायंगल का BC, ये कॉमन है, CB लिखो या BC, दोनों एक ही चीज़ है। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस CB इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूस BC। ये चूंकि इक्वल है, क्यों इक्वल है, दोनों कॉमन है। फिर क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल का देखो, अगर इस ट्रायंगल का हम लेंगे CF, क्या लेंगे, देखो हम CF लेंगे, CF, तो इस वाले क्या लेंगे, BE लेंगे, चूँकि इक्वल है, आपको दिया हुआ है BE इक्वल टू CF, आपको गिवन है। यानी इस टाइम पहले वाला ट्रायंगल का हमने लिया कौन सा, CF लिया साइड CF, दूसरे ट्रायंगल का क्या लिया BC नहीं सॉरी, ये BE, इसका CF,
बी ई, नहीं इस ट्रायंगल का साइड सी एफ, दूसरे ट्रायंगल का साइड बी ई इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या गिवन है। यानी कि ये दो राइट ट्रायंगल है, इस दो राइट ट्रायंगल में क्या है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का वन अदर साइड भी इक्वल है, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एफ सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसे, ट्रायंगल ई बी सी से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय और एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, इसका एंगल बी, देखो बच्चे इस ट्रायंगल का अगर एंगल बी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, एंगल सी लेंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल का हम लेंगे एंगल एफ सी बी का, हम एंगल बी ले लिया, ए वाला एंगल, तो दूसरा ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ई बी सी का एंगल सी हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका एंगल बी, इसका एंगल सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी से। ओके, अब देखो, अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ध्यान दो बेटे, आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल ए बी सी में अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। तो अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के तो दोनों वो ट्रायंगल क्या बोलेंगे, उस ट्रायंगल को बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर दो साइड इक्वल है तो ये करेंगे क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी है, तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होगा। एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड इक्वल है, दो साइड और इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दिस इंप्लाई दैट लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख दो, प्रूव्ड। ओके, तो हम आरएचएस से प्रूफ कर दिया, पहले प्रूफ किया, तो हमने प्रूफ करने के बाद क्या किया, हमने जैसे इस दो ट्रायंगल को हम जैसे प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या किया, इसका एंगल बी और दूसरे ट्रायंगल का एंगल सी इक्वल कर दिया सी पी सी टी से। अब ट्रायंगल ए बी सी में जब दो एंगल इक्वल होता है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी है, सॉरी ए बी है। तो अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा बाय, हमने थ्योरम पढ़ा ना, थ्योरम 6.3, उसकी हेल्प से। ओके, इस तरह प्रूफ हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। कहते ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। कहते ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। कहते ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर है ना, इसको ड्रॉ करो और प्रूफ करो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो थ्योरम ऑलरेडी जानते हो कि जब दो साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे कहता है पहले ये करो, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी करो और तब देन प्रूफ करो। तो जो कह रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लेते हम लोग। अरे क्या हो जाता है,
ट्रायंगल ABC बना लेते हैं हम लोग। ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। ओके, आपको गिवन है। और AP क्या है, आपको दिया हुआ है AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी ए एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है आपको ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। ओके, यानी आपको जो गिवन है लिख दो। गिवन दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि AB इक्वल टू AC, सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब कर रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करनी है। ओके, अब प्रूव कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ, अब आपके पास दो ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल A है, दूसरा ट्रायंगल A है। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल APB। क्या है कि इन ट्रायंगल APB, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल क्या नाम है, ट्रायंगल APC। अब इस दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक एक एंगल 90 डिग्री है। देखो ए वाले एंगल क्या है, देखो ए एंगल 90 है, और दूसरे ट्रायंगल में भी ए वाली एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों राइट ट्रायंगल हो गया है ना। यानी आपको दिया हुआ है कि एंगल, इस ट्रायंगल का दिया एंगल APB, दूसरे ट्रायंगल का एंगल APC इच, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों राइट ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल में देखते हैं कि इस यानी पहला वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB में देखो AB ट्रायंगल APC में AC इक्वल है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दोनों क्या है इक्वल है। बट ये है क्या, AB हाइपोटेनियस है ट्रायंगल APB में, यानी कि क्या 90 डिग्री का जो अपवर्ड साइड होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री का अपवर्ड साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये AB और AC क्या है, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस इक्वल है, दिया हुआ आपको हाइपोटेनियस क्या इक्वल है। एक मिनट, ये एंगल आपका क्या 90 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो अपवर्ड साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, AB और AC इक्वल है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का। यानी क्या है, हाइपोटेनियस AB इसका, और इसका क्या है हाइपोटेनियस AC इक्वल है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। AB और AC इक्वल है, आपको गिवन है, यानी ये क्या है आपको गिवन है, इक्वल है। और क्या, आप देखो बच्चे AP दोनों में कॉमन है, AP क्या है दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में, यानी वन अदर साइड है, यानी साइड AP इक्वल टू साइड AP इक्वल है, यानी आपको क्यों कॉमन है ये। ओके, यानी कि इसमें भी AP है, इसमें भी AP है, कॉमन है। अब देखो दो राइट ट्रायंगल में ये दोनों क्या है, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, चूँकि एक एक एंगल 90 डिग्री है। इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल है और वन अदर साइड भी इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे ट्रायंगल APC का, बाय कौन सा रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो अगर इस ट्रायंगल का देखो, अगर इस ट्रायंगल का हम एंगल B लेंगे तो इसका क्या लेंगे, एंगल C लेंगे, एंगल, एक मिनट, अगर इस ट्रायंगल का हमने लिया एंगल B, इसका क्या लेंगे, एंगल C, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल हो गया बाय CPCT।
ओके, यही प्रूफ करना तो हो गया, प्रूव्ड हो गया कि अगर ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर होगा और ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो देन एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, इस तरह प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया, यानी इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 5 ही था। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।